प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम, अरब खडब डंडो सब प्रणाम करते हैं। धन्य गुर्जर जिन्होंने मतलब ये दया करके रास्ता बताया, मदद करके और धीरे से निकाल करके यहाँ पहुंचे, तब उन पर आस्तिक होती है, सब निछावर कर लेती है कोई। सही बात तो ये है, अभी आपने धन की लूट क्या देखी है? धन की लूट कुछ नहीं देखी। एक भल्ला जी थे, बहुत बड़े जागीरदार, पंजाब में रहते थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। तो एक फकीर थे, उनके साथ उनके पास एक सेवक रहता था, नौकरी करता था। तो उनसे भल्ला जी से कहा कि हजूर, एक बहुत बड़े महापुरुष, आप बड़े जमींदार बड़े जागीरदार हैं, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन यह है कि जरा सा दीदार और दर्शन कर लीजिए। कहा कि अच्छा है, जब फुर्सत होगी। इनकार नहीं किया, चले जब मौका मिल जाएगा तो चलेगा। कुछ दिन के बाद कुछ दूर आए होंगे तो सेवक ने कहा कि हजूर, आपको मैं याद कराता हूं कि वो यहाँ पास में आए हो, कुछ दूर पर है, तो आप चले चलिए दर्शन खाली कर आइए। कह रहे आज तो फुर्सत नहीं है, लेकिन यह है कि फिर दर्शन करेंगे। वैसे 5-7 बार वो कहता रहा, तो वो कहते रहे, वो प्रार्थना करता रहा। एकदम कह लगे, भाई अब तू मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता, इतने दिन हो गए, तो चलो मैं तेरी बात को मान लू, चलो मैं जल दर्शन कर आऊं। वो गए वहां दर्शन कर गए, चुपचाप एकांत बैठ गए जमीन में, जागीरदार बन के नहीं बैठे सुनने के लिए, और बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर बीच में रोने लगे। क्या रोने लगे कि भाई संसार तो कुछ नहीं, हम आ गए, हमारे बाप चले गए, हमारे दादे चले गए, हमारे ये चले गए। वो सोचने लगे तो हमारा भी क्या समय है, हम भी चले जा रहे। तो सोचने लगे, उनके वचन सुन के किले तो कुछ नहीं जाएंगे, तो पीछे रोने लगे। सेवक ने कहा, जो उनका नौकर था, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि हम यही रह जाए, कोई जगह पड़े रहेंगे, कल और वचन सुन ले। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, धीरे से सुनते रहे, हफ्ते भर रह गए। फिर गए वहां तो दिल नहीं लगा, फिर लौट के चले आए। तो महात्मा जी सुनाते रहे, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये संगत आई हुई है, ये पानी चाहती है, खाना चाहती है, आए हुए खाए। तो फिर वो गए, इंतजाम करके उस संगत का आटा, जो कुछ भी दाल चावल सब संगत को खिलाने लगे। उनका हो गया प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम। अब जहाँ जहाँ संगत लगे वहां पहुंच जाए, और उनकी तरफ से सब संगत के खिलाने का। आपको आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने सब कुछ उल्टा दिया, जितना भी उनके पास पैसा खजाने में था, वो उनके पास खेती थी, वो अब उनके पास में कुछ जानवर वो मर गए, उनके पास स्त्री थी वो भी मर गई, उनका बच्चा भी मर गया, और वो बराबर आते हो जाते रहे संगत में। आखिर में यह हुआ कि गुरु महाराज जरा दूर चले गए, और फिर खबर भेजी है कि अरे भल्ला बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, और संगत आई हुई है, और वो तो ये सब इंतजाम करता था, अब वो कहाँ चला गया। तो सेठ को बुलाया, कहले भाई देखो ये महल कितने का है, बताया उस जमाने में कितने का है। तो कहले महल भेज दिया, और वो ले गए, भेज दिया कि जाओ संगत में लगा देना। अब उनके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो गुरु महाराज बताया बस वही। कहले भाई भल्ला को पकड़ के ले आओ, वो कहाँ रहता है, वो मतलब क्या करता। तो ले आए, कह रहे भल्ला तो मतलब कैसे रहते, कहते हजूर की मर्जी। बहुत अच्छी तरह से क्या करते हो, कह रहे मैं भजन करता हूँ सुबह शाम दिन में। और खाते कहाँ से हो, कह रहे मैं मांग के खा लेता, किसी से घर से मांग लिया खा लिया। कह रहे ये तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ आ जाओ डेरे पर, आश्रम में आ जाओ। तो चले आए, आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, पूछने लगे, कह रहे भाई बल्ला क्या कर रहे हो।
कल मैं भजन करता हूँ, खाते खाओ। कल लगा भंडारे में से लंगर खाने से खा लेता हूँ। कहने लगे ये तुम्हारा काम है, आज जो हुक्म हो। कल लगे जाओ, वो जंगल है, वहां से लकड़ी बीन के इकट्ठा ले आओ और लंगर खाने में दो, जहां भोजन बनता तब खाना। तो बेचारे अपना भजन करे और सेवा वो करे, और लकड़ी बीनने के लिए जाए, बीन का इकट्ठा ले आए और वहां लंगर खाने में दे दे, उसके एवज में खा ले। फिर एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, कोई झाड़ू लगा रहे थे, जागीरदार झाड़ू लगा रहा। पूछा अरे बल्ला कि तुमको क्या कर रहे हो? कह लगे हजूर मैं जाता हूँ लकड़ियां ले आता हूँ और हजूर लंगर खाने में दे देता हूँ, रोटी खाने। कह अरे वो भल्ला तू तो दूसरों की सेवा करता था, तू तो अपने पेट के लिए ही अब कर रहा, और उनकी सेवा तो कुछ करता नहीं। तो कह लगे हजूर जो हुक्म। कह लगे अच्छा एक काम करो कि एक तो गट्ठा ले आया करो लंगर के लिए, यानी रसोई घर के लिए, और एक गट्ठा तुम ले आए संगत के लिए। 2 गट्ठे वहां जमा किया तो संगत की सेवा होगी, और एक गट्ठा जो तुम जमा करोगे लंगर खाने में, उससे रोटी खा लेना और भजन कर लो। तो बेचारे जाए और देर लग जाए, तो वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करते रहे, 2 गट्ठा बांध के लाए। लाते उतने ही थे, जितना पहले लाते थे उतना दूसरा भी, और दोनों एक साथ लाद करके लाते थे और लंगर खाने में देते। एक दिन गुरु महाराज ने किसी के लिए कुछ काम के लिए कह दिया होगा, तो काम करता रहा, पूरा नहीं हुआ। जब सूरज डूबने लगा तो कहा कि अरे उससे कहो कि दौड़ के जाए जंगल में और जल्दी से लंगर खाने के गट्ठे ले आए। तो बेचारा चला गया, जंगल में लकड़ी बीनता रहा, अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में गट्ठर बांध करके जब चलने लगा तो रास्ता छूट गया। इधर जाना था, ऐसे रास्ते में चला, तो चला गया आगे। तो उसको ये नहीं मालूम था कि गड्ढा है, उसी गड्ढे में दोनों गट्ठे लेके गिर गया। अब गड्ढा इतना ऊंचा कि ऊपर हाथ करे तो पहुंच ना सके, और उसी गड्ढे में खड़ा है। गड्ढे में खड़ा है तो 8, 9, 10 बज गया। तो गुरु महाराज ने बुलाया, अरे भाई वो नहीं आया, क्या बात हो गई, जंगल में क्या भूल गया? हम उसका इंतजार कर रहे बैठे बैठे।